अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर है कि मॉर्फोलॉजी होता क्या है। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम पहले देखते हैं कि ये एक वर्ड को डिस्क्राइब करता है, जिसके अंदर हम लोग वर्ड को पढ़ते हैं और जो लिंग्विस्टिक की एक फील्ड है। इसको अब हम मिसाल के तौर पे देखते हैं तो इसको हम इसकी सब फील्ड कौन कौन से पढ़ सकते हैं। एक वर्ड लेवल हो गया, वर्ड लेवल को मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। साउंड लेवल को हम फोनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सेंटेंस लेवल को सिंटैक्स और मीनिंग लेवल को सीमेंटिक्स लेवल के अंदर पढ़ते हैं। सोशल उसकी लिंग्विस्टिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, मॉर्फोलॉजी जो है उनमें से एक है। और इसकी जो सब फील्ड्स हैं उसको भी हम नीचे डिस्कस करते हैं। नोट द फॉलोइंग डायग्राम एंड वेरियस लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज स्टडीज, दीज आर कॉल्ड लेवल ऑफ द लिंग्विस्टिक्स। अब हम इसके नीचे डायग्राम बना के देखते तो हमें पता चलता है कि फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, ये सारी जो इसकी ब्रांचेस हैं, सब फील्ड्स हैं लिंग्विस्टिक्स की। अब इसमें हम इसको अलग जो है वो ग्राफ भी दिया हुआ जिसमें पढ़ सकते हैं और इसको एक डायग्राम के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। जैसे फोनेटिक्स के अंदर हम लोग क्या फोनेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं स्पीच साउंड को, जिसके अंदर हम लोग स्पीच साउंड मतलब जो बोल रहे हैं उसके साउंड को स्टडी करते हैं, जो प्रोनाउंस होता है उसको। और उसके बाद हम पढ़ते हैं फोनोलॉजी के अंदर हम लोग फोनीम्स को पढ़ते हैं। फोनीम्स मतलब कि जो हमारे दिमाग में होता है लेकिन अभी तक प्रोनाउंस नहीं होता, ज़ुबान पे नहीं आया होता, अभी हमारे वो दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद इसका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साउंड भी कह सकते हैं हम लोग कि इस स्ट्रक्चर साउंड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग सिंपल वर्ड के अंदर इसको स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी जब भी आएगा तो मतलब वर्ड पढ़ना, जब वर्ड आएगा तो मॉर्फोलॉजी पढ़ना। और उसके बाद सिंटैक्स है। सिंटैक्स के अंदर हम लोग सेंटेंस लेवल को स्टडी करते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को और फ्रेजेस के मीनिंग को पढ़ता है। सिंटैक्स जो है वो स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ता है, जिससे वर्ड ऑर्डर भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है सिमेंटिक जो है, इसके अंदर हम लोग मीनिंग लेवल को पढ़ते हैं, किसके फ्रेजेस और सेंटेंसेस के मीनिंग लेवल को पढ़ते हैं। और लास्ट पे आता है प्रैग्मेटिक्स के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट डिस्कोर्स के मीनिंग को पढ़ते हैं। इसी तरह से जब हम इसके ये पैराग्राफ देखते हैं, एक बॉक्स बना होता है तो बॉक्स के अंदर हम देख सकते हैं कि अलग अलग लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है। प्रैग्मेटिक्स के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट डिस्कोर्स को पढ़ते हैं। सिमेंटिक्स के अंदर फ्रेजेस और सेंटेंसेस के स्टडी करते हैं। सिंटैक्स के अंदर सेंटेंसेस को, मॉर्फोलॉजी के अंदर वर्ड को, फोनोलॉजी के अंदर अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स को, और फोनेटिक्स के अंदर स्पीच साउंड की प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्पर्शन को स्टडी करते हैं। इसके बाद मॉर्फोलॉजी जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे जिसकी डेफिनेशन होती है वो ये है कि ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड को एक्सप्लोर करता है। इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड की इंटरनल कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लोर करता है। उसके बाद आ जाता है कि मॉर्फोलॉजी स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड एज अ सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट के तौर पे जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है। और इसकी जो है ये आजकल की लिंग्विस्टिक को कवर करता है, कवर करता है। मॉर्फोलॉजी जो है वो ग्रीक ज़ुबान का वर्ड है और मॉर्फो का मतलब है शेप, फॉर्म्स, किसी चीज़ का बनना। और अब हम एक छोटी सी एग्जांपल लेकर पढ़ते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग वर्ड के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि जैसे हमने एक वर्ड बनाना होता है, किसी भी तरह का वर्ड बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वर्ड को चूज़ करेंगे, वर्ड को दो फोनीम्स के अंदर काटेंगे। एक फोनीम जो इसके फर्स्ट वाला और दूसरा सेकंड वाला। फर्स्ट फोनीम को कहते हैं फ्री मॉर्फीम और सेकंड वाले फोनीम को कहते हैं बाउंड मॉर्फीम कहते हैं। उसके बाद इसको वेरियस रिक्वायर्ड टू डिवाइड इनटू, तो बैटली जो है वो मिलके एक वर्ड बनाता है। पहले बैटली और इसके इक्वल करेंगे तो ये वर्ड बनेगा। इसको अगर सिंपली एनालाइज करें तो बैटली जो है वो दो मॉर्फीम से मिलके बनता है। बैट फ्री मॉर्फीम होता है जैसे मैंने पहले बताया, और ली जो है वो बाउंड मॉर्फीम होता है। और जब ये मिलके बनते हैं तो ये से दूसरे चैप्टर में भी स्टडी करेंगे। 1850 में जर्मन लिंग्विस्ट ऑगस्ट सेचलिचर, जिसने ये फर्स्ट टाइम इसको एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसके बहुत सारे फॉर्म्स भी हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू कंपेयर मॉर्फोलॉजी विद सम अदर
इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा, अब इसका कंक्लूजन देखते हैं क्या है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ये एक वर्ड को डिस्क्राइब करता है, ये लिंग्विस्टिक की सब फील्ड है, इसके 3-4 या इसके दूसरे लेवल्स भी होते हैं, जैसे वर्ड लेवल, साउंड लेवल, सिंटैक्स लेवल, मीनिंग लेवल। तो हम इसके किस किस में पढ़ते हैं वो ब्रांचेस हमने इसकी पढ़ी हैं। एक ग्राफ बनाया और इसका एक टेबल शो करवाया जिसके अंदर वाज़िया है कि हम लोग इन चीज़ों को, इन लेवल्स को, मतलब जो इसकी ब्रांचेस है वो किस लेवल पे इसको पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने इसको सब्जेक्ट के तौर पर इसकी डेफिनेशन पढ़ी जो क्या थी, इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड। इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड क्या, और उसके बाद ये ग्रीक टर्म का होता है। ग्रीक टर्म मतलब ग्रीक लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा गया था। मॉर्फ का मतलब शेप, फॉर्म, किसी चीज़ को रंग देना होता है। और अगर हम इसका एक वर्ड बनाना चाहते हैं तो इसको पहले 2 फोनीम्स के अंदर तोड़ना पड़ेगा। और 2 फोनीम्स कौन कौन सी है, एक प्री मॉर्फीम होती है और एक बाउंड मॉर्फीम होती है। और जब हम इसको जोड़ के बनाते थे एक वर्ड बनाती है ब्राइटली। और उसके बाद ये आई है, जब हम इनको तोड़ के जोड़ते हैं तो हमारे पास एक पॉसिबल वर्ड आ जाता है। 2 मॉर्फीम्स मतलब 2 मॉर्फीम्स को मिलाकर जो है ना एक वर्ड बनता है, ठीक है। और वो क्या हमारे पास आ जाता है, पॉसिबल मॉर्फीम आ जाता है। अब हम इसको मॉर्फीम को जो है वो अगले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। 1850 में जर्मन ऑगस्ट सेचुलिचर ने इसको एज ए सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, अल्लाह हाफिज़। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।